सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं, एचएसएससी के द्वारा जो है कल रात को जो है जितनी भी भर्तियां निकाली गई है ना 1/2026 से लेके 6/2026 तक सारी भर्तियों को जो है दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। रीज़न ये है कि दो चीज़ें चेंज की गई हैं। एक तो आप सभी जानते हैं ईडब्ल्यूएस की जो है लिमिट्स चेंज की गई है, मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस 5 से 6 लाख का पहले होता था ना, उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। अब चाहे तो आपकी अगर इनकम इस दायरे के अंदर नहीं आती है तो आप ईडब्ल्यूएस से भी फार्म भर सकते हैं। दूसरा भाई, अगर किसी के नाम में गलती हो गई है या फिर कहीं पर भी आपके फॉर्म में गलती हो गई है ना, तो उसको भी जो है आप ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप ठीक कर सकते हैं भाई, ठीक है। ईडब्ल्यू से अगर आप फॉर्म भरना चाहे, आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है और अगर आप ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो अब जो है आप ये काम कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, 2 से 3 दिन इनके लिए दिया गया है। 19 तारीख तक जो है ये काम आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भाई जो है फॉर्म में गलती हो गई है, तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, तो अपनी गलती जो है अच्छे से ठीक कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम क्लास नंबर 33 कर रहे हैं, ठीक है। क्लास नंबर 33 में आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित जो है जितने भी एमसीक्यू हमसे बनेंगे हम वो सारे कर लेंगे यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है प्रिंट के लिए मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। जब आप प्रिंट करते हो, कोई भी आपकी स्क्रीन पर पेज है उसको आपको प्रिंट कराना है, तो कौन सा मेन्यू होता है जो आप सेलेक्ट करते हैं? एडिट करते हैं, स्पेशल करते हैं, फाइल करते हैं या फिर टूल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फाइल मेन्यू को जो है सेलेक्ट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। जो ये प्रिंट होता है, सेव का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये जो प्रिंट का ऑप्शन होता है ना, प्रिंट का ऑप्शन हो गया, सेव का ऑप्शन हो गया, ठीक है, ओपन का जो है ऑप्शन हो गया, ये सारे कहाँ पर मिलते हैं? ये सारे जो है फाइल के ऑप्शन के, फाइल के जो है मेन्यू के अंदर ही मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो है फाइल वर्ड के अंदर खुली हुई है, मान लीजिएगा ये जो फाइल दिख रही है ना आपको, ये वर्ड के अंदर खुली हुई है। अब मुझे जो है इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए जो है आप जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे, ऊपर फाइल के ऊपर जाएंगे। अभी मैंने बताया ना, जो सेव का ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है? फाइल मेन्यू के अंदर होता है। जैसे ही आप जो है सेव करने की कोशिश करेंगे, वो आपको फाइल नेम देने की कोशिश करेगा। भाई फाइल का नेम जो है आप क्या रखना चाहते हैं, वहां से आप फाइल नेम रख सकते हैं। जैसे कि भाई एचएसएससी कंप्यूटर सीरीज और लेक्चर नंबर जो भी आप रखना चाहे तो वहां से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो दस्तावेज का जो नाम देता है उसको क्या बोलते हैं? फाइल नेम उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और जो पेस्ट ऑप्शन होते हैं वो आपके किस मेन्यू के अंदर होते हैं? ये सारे जो है आपके एडिट मेन्यू के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है आप इनकी जो है शॉर्टकट जरूर याद रखना। कॉपी की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कॉपी की शॉर्टकट की हो जाएगी CTRL प्लस सी हो जाएगा। कॉपी कट की क्या हो जाएगी? कट की हो जाएगी CTRL, ये सी होएगा भाई, ठीक है ना, सी। कट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और पेस्ट की क्या हो जाएगी? पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्टकट की भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। तो रिलेटेड फाइल आप सभी जानते हैं, ये एक फाइल हो गई, ये दूसरी फाइल हो गई, ये तीसरी फाइल हो गई, ऐसे ही मैनी फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल हैं। उन सभी को कलेक्शंस को क्या बोला जाता है? यानी कि मैनी फाइल्स कलेक्शन इज कॉल्ड डेटाबेस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फाइलों के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? तो फाइलों के कलेक्शन को जो है फाइलों के कलेक्शन को डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस ये कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है विद्यमान डॉक्यूमेंट को, यानी कि विद्यमान जो अभी करंट में है डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है। अगर आपकी स्क्रीन पे कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसमें आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, तो डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले से जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है ना, उसके अंदर कोई भी अगर आप बदलाव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एडिटिंग कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ठीक है, वर्ड जो MS वर्ड होता है ना, उसमें अगर आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो अगर आप जैसे कि ये जो है फॉर एग्जांपल क्या है, MS वर्ड ओपन हुई है, यहाँ पे एक फाइल ओपन हुई है, इसके अंदर बहुत सारा डाटा है, कोई डॉक्यूमेंट है। अगर उस डेटा की आप फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट कैसे दिखाई देगा, क्या चीज़ है हाईलाइट होगी, ये सारी चीज़ें जो है किस ग्रुप में किया जाता है, क्या टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्स में किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ, इंडेक्स और सेक्शन में किया जाता है, करेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ में किया जाता है, या फिर इंडेक्स, करैक्टर और टेबल में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है ना, वो करैक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ के अंदर जो है की जाती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। तो आप सभी जानते हैं एक्सेल ये एक जो डब्बा होता है ना, ये क्या होता है, ये एक सेल होता है। अब इस सेल के कंटेंट को डिस्प्ले कौन करता है, तो इस कंटेंट के सेल को डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार। ठीक है, कोई भी अगर आपको इसके चीज करनी है तो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, इक्वल लगा के काम करते हैं। ठीक है ना, आपने थ्योरी सेक्शन देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बताया था। तो एक्सेल में एक्टिव सेल का जो कंटेंट है फॉर्मूला बार में जो है दिखाई देता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे यहां पे है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन सी कमांड का प्रयोग करना चाहिए, तो इसके अंदर जो है सेव एज का जो है उपयोग करना चाहिए। सिंपल सी चीज है भाई, अगर आप जो है कोई भी फाइल आपकी MS वर्ड में खुली हुई है, उसको जो है आप कहीं और सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सेव एज का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, किसी नई लोकेशन पर अगर आप उसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज का जो है उपयोग करना होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 में बोला गया है समग्र डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयुक्त किया जाता है, किसे प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि ये MS वर्ड की एक पूरी फाइल है, यहाँ पे एक आपका पूरा डाटा खुला हुआ है। अब इस पूरे डाटे को जो है आपको सारा सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, CTRL यानी कि Ctrl+A कर देंगे। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, 10 में बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है। ठीक है, ये रेफर आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो डैश है, तो जो डैश है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल का रो और कॉलम टेबल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेल एड्रेस जो होता है ना, सेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूं, सेल एड्रेस हमेशा रो और कैसे लिखेंगे, और कॉलम COLUMN से बनता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। जो सेल एड्रेस होता है ना, सेल एड्रेस, जो सेल एड्रेस होता है वो हमेशा रो और कॉलम से ही बनता है। यही यहां पर जो है ये पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में जो है ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेबल हो जाएगा मेरे भाई। कैसे टेबल हो जाएगा, तो डेटाबेस में टेबल ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रोज और कॉलम में जो है डेटा को रखता है। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। डेटाबेस होता है ना, जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो पूरा डाटा होता है ना, डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरे टेबल के अंदर ही होता है। टेबल ही वो स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ऐसे टेबल बनती है ना, आपने देखी होगी टेबल बनती हुई, तो डेटाबेस के अंदर यही टेबल ही जो है वो होता है। ठीक है,
ठीक है, ये बन गई एक टेबल। ठीक है, तो याद रखना क्या बोला, हाँ, डेटाबेस के अंदर टेबल ही स्ट्रक्चर है जो रोज और कॉलम में डेटा को रखता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में जो है सेल एड्रेस में क्या होता है, तो सेल एड्रेस के अंतर्गत क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले कॉलम और फिर रो का नाम मेरे भाई। ठीक है, तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके अंदर एक सेल होता है। इसके अंदर मैंने वहाँ पे भी बताया था, पहले जो है ये क्या लिखेगा, पहले कॉलम का नाम लिखेगा और पहले जो है कॉलम लिखेगा और फिर रो का नाम लिखेगा भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। जो सेल एड्रेस होता है ना, हमेशा कॉलम, जैसे कि ये लिख देते हैं कॉलम। ठीक है, इसमें क्या लिखेगा, अक्षर लिखेगा, अक्षर लिखेगा। और फिर जो रो होती है ना, रो, इसमें क्या लिखेगा, इसमें नंबर लिखेगा, इसमें नंबर लिखेगा। और ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेफ्ट अलाइन से जो है ये लिखना स्टार्ट करेगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो कौन सी कमांड ऐसी होती है जिससे हम डॉक्यूमेंट को जो है बचा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+S जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फाइल को सुरक्षित करने यानी कि सेव रखने के लिए। सेव आएगा, थोड़ा सा अलग सी आपको जो है इसकी क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज लग रही होगी, लेकिन यही पूछने की चाह रहा है कि फाइल को सुरक्षित करने के लिए जो है किस कमांड का प्रयोग होता है। तो सेव करने के लिए जो है Ctrl+S का जो है यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। 14 में क्या बोला गया, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं MS एक्सेस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, विंडोज आधारित जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना वर्तमान के हमारे जो है, इनके अंदर डेटाबेस के रूप में जो है कौन सा पैकेज पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं MS एक्सेस पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, जो ये विंडोज़ के हमारे पीसी होती है ना वर्तमान में, इनके अंदर जो है MS एक्सेस सबसे लोकप्रिय डेटाबेस पैकेज है वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, 15 में बोला गया है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या बोला जाता है। तो अभी देख के आए हैं, फाइलों के संग्रहण को क्या बोला जाता है। तो फाइलों के संग्रहण को जो है डायरेक्टरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कैसे हो जाएगा भाई, जो स्टोर्ड फाइलें होती है ना, स्टोर्ड फाइलें, STORED, स्टोर्ड फाइलों के समूह को, ठीक है, फाइलों के जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्टरी या कह लो फोल्डर कहा जाता है। ठीक है, फोल्डर कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये यही कह रहा है, संचित फाइलों के समूह को क्या बोला जाता है। तो संचित फाइलों के समूह को जो है डायरेक्टरी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 में क्या बोला गया, 16 के अंदर बोला गया है किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। तो डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, डेटा डिक्शनरी बोला जाता है। ठीक है, डेटाबेस की जो फाइल होती है ना, उनकी सूची को डेटा डिक्शनरी ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है निम्नांकित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड तो आता है, ठीक है, MS एक्सप्लोर, एक्सेल भी आता है, इलिस्ट्रेटर। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ गलत दे दी मेरे भाई। ठीक है, ये एक्सप्लोर ऑप्शन को हटा दो एक बार के लिए। ठीक है, मानना कि ये ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है, ये ऑप्शन गलत आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको ऑप्शन को बी छोड़ देना, ये इलिस्ट्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इलिस्ट्रेटर ऑप्शन किसका है, तो ये एडोब का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एडोब सॉफ्टवेयर का, एडोब सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, MS एक्सेल भी है, MS पावर पॉइंट भी है और MS एक्सेस भी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिख दिया गया है, MS ऑफिस लिख देते हैं यहाँ पे, MS
ऑफिस। इस पैकेज के अंतर्गत आपको क्या मिलता है, इसके अंतर्गत आपको MS वर्ड मिलता है, इसके अंतर्गत आपको MS एक्सेल मिलता है, इसके अंतर्गत आपको जो है PPT को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, किसके अंतर्गत आता है, पावर पॉइंट के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। और डेटाबेस वाली चीजें किसके अंतर्गत आती है, MS एक्सेस के अंतर्गत आती है, ACCESS, ठीक है। ये सारी चीजें जो है MS एक्सेस पैकेज के अंतर्गत मिलती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल क्या हो जाएगा, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो स्प्रेडशीट में जो डाटा है वो रोज एंड कॉलम में जो है ऑर्गेनाइज होता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब जो सारा काम है ना, जो जितना भी डाटा होता है MS एक्सेल के अंदर कह लो या फिर स्प्रेडशीट के अंदर कह लो, वो सारा डाटा जो है टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। टेबल यानी कि रो एंड कॉलम, ठीक है, रो एंड कॉलम के अंदर मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो एक्सेल वर्कबुक जो ग्रुप है वो किसका ग्रुप है, चार्ट का ग्रुप है, वर्ड बुक का ग्रुप है, वर्कशीट का ग्रुप है, या फिर 1 या 3 का ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल जो वर्कबुक होती है ना, जो एक्सेल की वर्कबुक होती है वो वर्कशीट एंड चार्ट इन दोनों का जो है ग्रुप होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो है डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर सी में आ जाएगा भाई, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय, यानी कि ये कह रहा है जो MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, वर्ड के अंदर कोई भी आप जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते चेंज करता है, तो चेंज कौन करता है भाई, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा एडिटिंग टेक्स्ट भी इसका हो सकता है। देखिए एडिटिंग टेक्स्ट अगर आप MS वर्ड के अंदर की कोई भी वर्ड क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है हरीश, ठीक है, हरीश को आपने जो है बैक स्पेस से रिमूव कर दिया, यहां पे आपने लिख दिया राहुल, ठीक है, यहां पे क्या लिख दिया आपने, राहुल लिख दिया। इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे एडिट बोलेंगे। लेकिन जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है ना, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, ये होता है भाई जो आपकी स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म, उसमें जो है बदलाव करना, ठीक है, इसमें क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फॉर्मेटिंग, ना कि एडिटिंग मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझिए, यहां पे यही कह रहा है वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय जो है यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते चेंज करता है, तो क्या करता है, फॉर्मेटिंग टेस्ट करता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, थोड़ा थोड़ा जल्दी चलते हैं। 22 में क्या बोला गया, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, तो किसका संबंध जो है निम्नलिखित में से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग का बिल्कुल संबंध है, टेक्स्ट स्पेसिंग का बिल्कुल संबंध है, मार्जिन चेंज का बिल्कुल संबंध है, सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग ये होता है बस, सर्चिंग में आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हो, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्च का संबंध जो है, सर्च ऐसा कोई जो है टूल नहीं है जिससे जो है आप फॉर्मेटिंग कर सके, सर्च एक जो है सर्च वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या बोला गया, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है, तो स्पेल प्रो स्पेल चेक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आ जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है ना। MS वर्ड के अंदर जो स्पेलिंग को सही करने के लिए टूल होता है ना, वो क्या होता है, स्पेल चेक होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 में क्या बोला गया, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, MS एक्सेल होता है, उसमें डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्कबुक हो जाएगा, ठीक है। वर्कबुक यानी कि बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, जो पेजेस होते हैं उनका एक ग्रुप क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्कशीट और डॉक्यूमेंट के समूह, वर्कशीट और डॉक्यूमेंट DOCUMENT के समूह को, ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं यहां से न जाने HSSC ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछती रहेगी मेरे भाई, ठीक है। समूह को क्या कहा जाता है, समूह को वर्कबुक कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, वर्कबुक
कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि न्यू फाइल का जो है न्यू कमांड का प्रयोग किया जाता है। जब आप जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, मतलब स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले तो आप फाइल के अंदर न्यू के अंदर ही जाओगे ना। तो यही चीज यहां पर बताई गई है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया? डैश के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। तो किसके प्रयोग से जो है आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? न्यू का कोई मतलब नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, कंट्रोल पैनल नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन के यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर का जो है राइट हैंड साइड के अंदर जो टॉप बॉटम के नीचे जो है आपको एक स्टार्ट बटन मिलेगा ना, जहाँ से आप कंप्यूटर जो है बंद करते हो, शट डाउन करते हो, वहाँ पे ही स्टार्ट बटन से जो है आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल का नाम देने के लिए नहीं, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं, ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए फाइल का नाम गुम न हो जाए नहीं, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जो है कोई फाइल है, ठीक है, ये एक फाइल है, ठीक है, ये एक फाइल है और ये एमएस वर्ड की फाइल है। ठीक है, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक होता है। ठीक है, डीओसी होता है। ठीक है, अगर किसी फाइल के पीछे ये होगा ना, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा ये कौन सी फाइल है, ये एमएस वर्ड की फाइल है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि डॉक लिखा हो और आप कह दो कि ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ ये आपको याद रखना है, एमएस डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ना, वो .dx होता है। लेकिन जो नए वर्जन अभी आ रहे हैं ना, जो अभी नए वर्जन चल रहे हैं, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हो जाएगा .docx हो जाएगा। ठीक है, .docx ये वर्तमान में जो है नया एक्सटेंशन है एमएस वर्ड का मेरे भाई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट भी लिखा गया है, सवाल 28 में आजकल डॉक इस्तेमाल होता है, लेकिन विकल्पों के हिसाब से डी सही है। ठीक है, तो डॉक ऑप्शन में नहीं दिया गया ना, वरना तो डॉक होता, लेकिन अभी डॉक दिया है, तो इसी के अनुसार हम चलेंगे। वैसे ये चीज़ मैं ऊपर बता चुका हूँ, याद रखना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या बोला गया है? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय डैश अलाइन होते हैं, लेफ्ट अलाइन होते हैं। बहुत बार बता चुका हूं थ्योरी के अंदर, लेफ्ट अलाइन होते हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड की सहायता से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, एक्सेल वर्जन के अंदर चार्ट विजार्ड के जरिए ही आप चार्ट बना सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। 31 के अंतर्गत बोला गया है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड में प्रिंट होता है। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को जो है प्रिंट करते हो और बाय डिफॉल्ट रह जाता है, बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से जो सेटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिंट किस तरह होता है? लैंडस्केप में होता है, मतलब ऐसे होता है। पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट यानी कि ऐसे होता है। ठीक है, पेज सेटअप होता है, या फिर प्रिंट व्यू तो देखने के लिए काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन जो है पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। आप चाहे तो जो है लेटे मोड यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको लैंडस्केप मोड में भी जो है कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, एमएस वर्ड में जो पेज डिफॉल्ट होता है ना, वो मतलब जो पेज होता है ना, वो डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट मोड में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 में क्या बोला गया? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो एमएस वर्ड प्रोग्राम से जो है किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल इसके अंदर बनाई जा सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या बोला गया? 33 में बोला गया प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि अगर मैं कोई एमएस वर्ड के अंदर फाइल बना रहा हूं, मैं उसका नाम दूंगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फाइल नेम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या बोला गया? 34 में बोला गया मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? तो वही बात है भाई, अगर कोई डॉक्यूमेंट है पहले से आपके कंप्यूटर में, रो पहले से किसी नाम से सेव है, अगर आपको उसको दूसरे नाम से सेव करना होगा तो सेव एज कमांड का जो है आप प्रयोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 में क्या बोला गया? 35 में बोला गया जब आपको कोई पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका है। तो एक पेज से दूसरे पेज पर आप उसको ले जाना है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कट और पेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने यानी कि मूव करने के लिए कट एंड पेस्ट जो है सबसे अच्छा होता है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 36 में क्या बोला गया है, सेविंग यह डैश की प्रक्रिया है। तो जो सेविंग की प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या होती है। तो 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या बोला जाता है, फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया जूम या फिर कमांड चयनित किए जाने से डैश्ड क्या होता है भाई, अलग दर्शन ये तो नहीं होगा। प्रदर्शित दस्तावेज की कॉपी प्रिंट करता है, प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जूम या फिर कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है भाई, जो प्रदर्शित दस्तावेज होता है ना उसको विस्तारण में जो है बदलाव लाता है। थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या होता है। जो जूम कमांड होती है ना, जूम कमांड, उसका उपयोग डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर बड़ा या छोटा देखने के लिए किया जाता है। सिंपल सी ये चीज पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है। जूम जो कमांड होती है ना, जूम कमांड चयन करते हो तो क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन खुली हुई है, ठीक है, इस पर कोई डाटा को सेलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद जूम जो कमांड होती है ना उसका प्रयोग करते हो तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, जूम करके आपको दिखाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होता है, मतलब पहले से आपने कोई फाइल सेव कर रखी है, अगर उसके अंदर आप एडिट करेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। 40 में क्या बोला गया है, 40 में बोला गया है भाई बजट सज्जित किए जाने हेतु, मतलब अभी हरियाणा का बजट आया, आप सभी देखना है। अब आपने देखा होगा, मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि अभी तक जो है मैटर रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, मतलब सिंपल सी चीज कह रहा है, अगर आपको बजट जो है ना, बजट वो क्रिएट करना है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो राइट ऑप्शन जो है स्प्रेडशीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट कैलकुलेशन और वित्तीय रिपोर्ट बनाने के लिए MS एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। 41 में क्या बोला गया है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को डैश कहा जाता है। तो सेल ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो है आप अंकों या फिर फार्मूलों को रखते हो, उस चीज को क्या कहा जाता है, तो उस चीज को जो है अंकिंग प्रविष्टियां या फिर न्यूमेरिक एंट्रीज जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेल में डाले गए नंबर और फार्मूले कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 42 को देख लेते हैं। 42 में बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह डैश का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ना वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का जो है ये एक उदाहरण है। इसके अंदर अलग अलग उद्योग जो है इस्तेमाल किया जाता है, उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना इसको अलग अलग क्षेत्र में जो है उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं 4 पैकेज इसके अंदर होते हैं। MS एक्सेस कोई और क्षेत्र के जो है यूज करते हैं, MS एक्सेल को कोई और क्षेत्र के यूज करते हैं, MS वर्ड को कोई और क्षेत्र के यूज करते हैं। इसीलिए जो है क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। 43 में क्या बोला गया, आप डैश का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु है। आप सभी जानते हैं Ctrl+C और Ctrl+V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। 44 में क्या बोला गया है, डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। मतलब कि क्या होता है भाई, डैश यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये एक MS वर्ड का पेज बनाया, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको आप जो है इस फाइलों को जो है कलेक्शन को एक जगह सेव रखना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेव बोलते हैं। कहा गया है
फाइल फोल्डर फाइल एक्सटेंशन, अच्छा फाइल बोलते हैं ना, सेव करोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको जब आप सेव करोगे तो ये क्या बन जाएगी, ये एक पूरी फाइल बन जाएगी। ठीक है, 44 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में बोला गया वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला गया डैश एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक विजुअल और ऑडियो इफेक्ट होता है। आप सभी जानते हैं भाई ये जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर जो है विजुअल अलग अलग तरीके से आते हैं, मतलब अलग अलग जो स्लाइड आती है ना उसके अंदर बड़ा ही इफेक्ट तरीके से आती है, हमें बहुत ही अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, एनिमेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में बोला गया है भाई एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो है .xls हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और ये पुराना था भाई, ठीक है, ये पुराना था। नए की बात करूं, अगर वर्तमान में आपसे नया पूछ ले, बताइए भाई वर्तमान में 2026 में एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, तो आप बताएंगे .xls, बस इसके लास्ट में एक्स लगाना है, बाकी सेम ही है। ठीक है, बाकी सेम ही है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। 48 में क्या बोला गया है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहां पर ये काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया ना सेल, ये सेल बन गया है, देखो ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 के अंतर्गत क्या बोला गया, 49 के अंतर्गत बोला गया वर्कशीट के डैश वर्टिकल अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो ये क्या होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कॉलम होते हैं मेरे भाई। ठीक है, वर्कशीट में जो खड़े होते हैं ना, ऐसे जो खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, खंबे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ABC करके इनको पहचाना जाता है, याद रखना। ये कॉलम, ये बी का कॉलम हो गया, ये सी कॉलम हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। 50 में क्या बोला गया, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग आएगा भाई, सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट के जो है सेटरिंग के लिए जो है शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल+E हो जाएगा। सेंटरिंग आएगा, मैं क्या बोल गया, सेटरिंग बोल गया ना, सेंटरिंग आएगा। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सेंटर बोलने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, आपने यहाँ पर जो है आपने यहाँ से लिखना शुरू किया हरीश, अब आपने क्या किया, इसको Ctrl+A से सेलेक्ट कर लिया। आप चाहते हैं भाई ये बिल्कुल यहाँ पर मिडल में दिखना चाहिए, तो आप क्या दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आप Ctrl+E दबा देंगे। ठीक है, CTRL+E दबा देंगे। ठीक है, ई दबा देंगे, ये शॉर्टकट की है, ये दबाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 में क्या बोला गया, तो चलिए 51 को देख लेते हैं। 51 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है। तो वर्ड से संबंधित कौन सा इनके अंतर्गत पद नहीं हो जाएगा, डिलीट तो है, एडिट भी है, कॉपी भी है, स्लाइड शो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्लाइड शो आपको कहां पर मिलेगा, प्रेजेंटेशन में मिलेगा, यानी प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं भाई, पावर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पावर पॉइंट में मिलेगा। MS वर्ड से संबंधित बोला गया है, तो ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट होता है वो किस नाम से जो है स्टोर किए जाते हैं, तो ये राइट हो जाएगा, वर्कबुक, वर्क टेबल, वर्कशीट, वर्क फोर्स जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ई इसका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन, ई नहीं होएगा, सी होएगा भाई, सॉरी, सी हो जाएगा। ठीक है, वर्क टेबल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ड में जो है, वर्ड के अंदर, ठीक है, अरे ई ही होगा यार, क्या कर दिया मैंने, मैं ही पजल हो जाता हूं कई बार, ई हो जाएगा। ठीक है, वर्कबुक क्यों हो जाएगा, वर्कबुक में आपको बता देता हूं, एक्सेल फाइलों की जो तकनीक रूप से जो वर्कबुक होता है ना वो XLS होता है। ठीक है, वैसे तो इसका जो एक्सटेंशन होता है ना किसका, MS एक्सेल का, यहाँ पे लिख देता हूँ XCEL। ठीक है, अभी देख के आए ना, XLS, ठीक है, .x, ये है MS एक्सेल का जो है
क्या होता है, ये फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। और वर्क बुक इसको कहा जाता है भाई, ठीक है, तकनीकी रूप से इसको वर्क बुक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो नोटबुक, नोट से ध्यान रहे कि वर्कशीट जो है वर्क बुक का हिस्सा होती है, लेकिन पूरी फाइल को जो है वर्क बुक ही कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। तो किन शब्दों को किया जाता है, सभी को किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। 54 में क्या बोला गया, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है, फॉर्मेटिंग टूल बार करता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में बोला गया स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो स्प्रेडशीट से संबंधित फॉर्मूला तो हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ब्राउजर नहीं होएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 में बोला गया निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। तो कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डेटा का संग्रह होता है, सही है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, सही है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। 57 में क्या बोला गया, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ना, MS वर्ड की बात कर रहा है, उसके अंतर्गत वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये फॉन्ट बदलने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग किया जाता है, सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं 58 में बोला गया एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं भाई एक्सेल का प्रयोग जो है क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, स्प्रेडशीट जो है तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में बोला गया है बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, जो आपने जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने एक डॉक्यूमेंट है वो बना लिया है, उसको आप एडिट कर रहे हैं दोबारा से, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाई इसे करेक्ट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। 60 में क्या बोला गया, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल आप जानते हैं ये सेल है, इसकी पहचान कौन करता है भाई, इसकी पहचान कौन करता है, फॉर्मूला, नाम, लेबल, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेल की विशिष्ट पहचान उसके एड्रेस से होती है मेरे भाई, ठीक है, जैसे कि A1 B2 मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, सेल की एड्रेस जो है एक यूनिक सेल एड्रेस होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने रह गए, ये 60 अभी हैं थोड़े और, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। 61 को देख लेते हैं। 61 में क्या बोला गया, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डैश पर उपलब्ध होता है। तो MS वर्ड के अंदर जो रिप्लेस ऑप्शन होता है वो कहां पर अवेलेबल होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिट मेन्यू के अंदर जो है ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 62 पर। 62 में बोला गया वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। तो वर्ड में किसी शब्द पर अगर आप जो है क्लिक करेंगे तो वह सिलेक्ट हो जाता है, डैश सिलेक्ट हो जाता है, एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो 62 का राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 2 बार। वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। समझाऊंगा 62 के बारे में, चलिए देख लेते हैं। वर्ड में किसी शब्द पर 2 बार यानी कि डबल क्लिक करने पर जो है वह शब्द जो है सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी चीज है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 के अंतर्गत क्या बोला गया, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, MS वर्ड में जो है अपना आपने जो पिछला एक्शन किया था, पिछली कोई चीज की है उसको रिवर्स करने के लिए जो है आप क्या करते हैं, तो उसको रिवर्स करने के लिए जो आप अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 को देख लेते हैं। 64 में क्या बोला गया, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। तो जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है, तो उसमें आपकी पोजीशन को कर्सर दिखाता है कि कहां पर जो है आप वर्तमान में हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोला गया यदि आप डैश चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना, ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चलते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया, 66 में बोला गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। जो डैश होता है क्या होता है,
66 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल का रो और कॉलम लेबल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। 67 में क्या बोला गया, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश पर स्थित होते हैं। तो कहाँ पर जो है ये अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जो है ये अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में क्या बोला गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नाम है डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। तो कहाँ का डिस्प्ले होता है, तो ये ई हो जाएगा, टाइटल बार में भी जो है इसका नाम डिस्प्ले होता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। फाइल का जो नाम टाइटल बार है ना सबसे ऊपर और टास्क बार दोनों में जो है ये दिखाई देता है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। 69 में क्या बोला गया है, डैश डॉट XLS एक्सटेंशन का प्रयोग डैश फाइलों के लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं भाई किस फाइलों के लिए किया जाता है, 69 का राइट ऑप्शन एक्सेल की फाइलों के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है, जब आप वर्ड आरंभ करते हैं, MS वर्ड को शुरू करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट डैश पर आधारित होता है। तो किस पर ये आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर जो है ये आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का जो है ये आप मुझे बताएंगे, थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूँ। 72 को देख लेते हैं। 72 में क्या बोला गया, डैश एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरत के मुताबिक जो है ढाला जा सकता है। कौन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन टेम्पलेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा जो व्यू है वो डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की को जो है दर्शाता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आउटलाइन व्यू। ठीक है, आउटलाइन जो व्यू होता है वो हेडर्स की हायरार्की को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है 74 वाला। ठीक है, 74 में क्या बोला गया, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। तो सेलों में, वर्कशीट के अंदर जो सेलों का आयताकार, ये जो है सेलों का आयताकार जो समूह है ना, ग्रुप है, निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो 74 का राइट ऑप्शन मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल रेंज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सेलों के आयताकार समूह को जो है सेल रेंज कहा जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेलों के आयताकार समूह को क्या बोला जाता है, सेल रेंज बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, सेल रेंज। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर जो है कंप्लीट चैप्टर हमने कर लिया है। कल जो है बुधवार है, कल से हम जो है हमारे 4-5 जो लेक्चर रह गए हैं जो आपके फेवरेट हैं लैंग्वेज वाले, उनको जो है शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देख लेते हैं सी से ही करेंगे। ठीक है, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, 3-4 टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा मेरे भाई वो सारा जो है आपका जब एग्जाम आएगा ना हरियाणा पुलिस का, उसके नियर बाय जो है हम कर लेंगे MCQ मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बस आप मेरे लिए मोटिवेशन के लिए जो है क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो है PDF को टेलीग्राम से जो है आप डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। ठीक है, इतना सा जो है आप काम कर लेना। बाकी भाई अच्छे से तैयारी करते रहो, बहुत जल्दी आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।